नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो रेलवे में वैकेंसी आने वाली है, जिस वैकेंसी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए यह किताब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी में आज हम बात करेंगे भारतीय रेल परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए भारतीय रेल के बारे में हम बात करते हैं कि भारतीय रेल की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, किस शासनकाल में हुई और कब चलाई गई, कौन-सा ट्रेन चलाई गई। इस सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे और जो जितने भी ये जो बिंदु होंगे कहीं न कहीं कौन-सा एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। चलिए, आज हम बात करते हैं भारतीय रेल के बारे में। चलिए। पहला पॉइंट है कि भारतीय रेलवे विश्व में चौथा स्थान है। भारतीय रेलवे का जो है विश्व में चौथा स्थान है। भारत में रेल की शुरुआत जो हुई 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने कितने किलोमीटर के 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में प्रारंभ हुई थी। किसके शासन में काल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में प्रारंभ हुए थे। इसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था। जो भारतीय रेल की जो सर्वप्रथम जो रेल चली थी मुंबई और ठाणे के बीच, उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को बम्बई के वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई। जो प्रथम विद्युत रेल है ना, वो 3 फरवरी 1925 को मुंबई से वीटी यानी कुर्ला के बीच चलाई गई थी। अगला पॉइंट है कि डेक्कन क्वीन जो बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन जो थी बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। और बात करें भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। भारतीय रेलवे एक्ट जो है 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। मतलब जो रेलवे है सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाला संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। जो भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी ना 1905 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ और भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। चलिए, देश में पहली मेट्रो रेल जो चली 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता के दमदम से टोलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई। जो पहली मेट्रो रेल जो चली थी 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता के में दमदम से टोलीगंज तक तथा दूसरी जो मेट्रो रेल चली दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई। देश की पहली जल मेट्रो की जो शुरुआत केरल के कोच्चि से, जो जल में चलने वाली है मेट्रो, उसकी शुरुआत जो हुई थी कोच्चि से 25 अप्रैल 2023 को की गई थी। जो पीछे ही हाल ही में हुआ है, एक साल पहले 25 अप्रैल 2023 को की गई थी। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन कोलकाता के हुगली नदी के नीचे किया गया था। जो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन जो हुआ था ना, वो कोलकाता के हुगली नदी के नीचे किया गया था। चलिए, श्रीधरन मेट्रो को मेट्रोमैन कहा जाता है। किसको मेट्रोमैन किसको कहा जाता है? तो श्रीधरन को मेट्रोमैन कहा जाता है। अब आता सेतु भारतम रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है। जो सेतु भारतम है ना, वो रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है। पूछेगा कि सेतु भारतम जो है किससे संबंधित है? तो रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है। अब आता IRCTC का आशय जो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। IRCTC से हम लोग टिकट भी काट सकते हैं और इसमें कैटरिंग की भी व्यवस्था, टूरिज्म की व्यवस्था है। देश में सबसे लंबा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। जो देश में सबसे लंबा दूरी तय करने वाली कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के जो जाती थी। कितना किलोमीटर चली थी? तो 4286 किलोमीटर जो चली थी। कहां से कहां तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चली थी। कौन सा एक्सप्रेस? तो विवेक एक्सप्रेस। चलिए, अगर है विश्व सबसे छोटी दूरी तय करने वाली, सबसे छोटी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है विदर्भ एक्सप्रेस जो है नागपुर से अंजनी 3 किलोमीटर चली थी। कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर। इतना पैदल चल जाइएगा आप लोग। कितना, कौन सा एक्सप्रेस था? विदर्भ एक्सप्रेस, जो सबसे छोटी दूरी तय करने वाली थी।
रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924-25 में एकवर्थ समिति के सुझाव पर हुआ था। किसके समिति के सुझाव पर हुआ था? तो एकवर्थ समिति के सुझाव पर हुआ था। 2017 में पुनः सामान्य बजट में देश में शामिल किया गया। जो 2017 में पुनः क्या किया गया? सामान्य बजट में शामिल किया गया। किसको? रेलवे बजट को 2017 में सामान्य बजट में शामिल किया गया। अलग कब किया गया था? 1924-25 में। किसके समय कौन समिति था उस समय? एकवर्थ समिति था। चलिए, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया। फिर प्रथम जो रेल बजट जो पेश किया गया ना, उसके किसके द्वारा पेश किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है कर्नाटक के हुबली में सिद्धू-रुदा स्टेशन जो है पर है। जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ना, वो कहाँ पे है? तो कर्नाटक के हुबली में सिद्धू-रुदा के स्टेशन पर है। चलिए, सबसे लंबी सुरंग पर पीर पंजाल या बनिहाल जो रेल सुरंग है, सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग जो जम्मू कश्मीर में 11.215 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 11.215 किलोमीटर है। कौन सा सुरंग? बनिहाल रेल सुरंग। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगल सराय उत्तर प्रदेश में। जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है दीनदयाल उपाध्याय नगर जो है मुगल सराय में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है नई दिल्ली में। कहाँ पे है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय? नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे है? मैसूर में। और राष्ट्रीय नई दिल्ली में, क्षेत्रीय मैसूर में। रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा में स्थित है। जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है कहाँ पर स्थित है? वडोदरा में स्थित है। बहुत तेजी से करने का प्रयास करेंगे, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम तेजी से जाएंगे और आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में प्रारंभ हुई। भारत की जो पहली मोनो रेल जो है वो मुंबई में प्रारंभ हुई थी। कहाँ पे? मोनो रेल मुंबई में प्रारंभ हुई थी। भारतीय रेलवे में 73 डिवीजन है। कितना डिवीजन है भारतीय रेलवे में? 73 डिवीजन है। चलिए, भारतीय रेल को 18 जोनों में बांटा गया। कितना जोन में बांटा गया रेलवे जोन को? तो 18 जोनों में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। रेलवे में भर्ती हेतु कितना बोर्ड है? 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। एकमात्र शहर कोलकाता में 3 रेलवे जोन है। एकमात्र जो शहर कोलकाता है वो कितना रेलवे जोन है? तो 3 रेलवे जोन है। भारतीय रेलवे के प्रतीक जो लोगो है, इसमें लोगो में क्या है? उसमें 17 तारे हैं। कितना तारे हैं? तो 17 तारे इसमें है। लोगो में 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। जो 16 अप्रैल है ना, जो हाल ही में मनाए हम लोग, रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 16 अप्रैल को। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ जो है 1882 में गठित हुआ। जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वो 1882 में गठित हुआ। भारत में सिर्फ क्या है? भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरोवली तक चलती है। जो भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए ट्रेन है जो मुंबई के चर्च गेट से बोरोवली तक चलती है। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री प्रथम रेल मंत्री जो थे जॉन मथाई थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। चलिए, देश की पहली महिला रेल मंत्री जो कौन बनी थी? ममता बनर्जी जो है देश की पहली महिला रेल मंत्री बनी थी, ममता बनर्जी। भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 की शुरुआत 15 फरवरी 2019 में को दिल्ली वाराणसी के बीच हुई थी। भारत की जो सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है वो 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के बीच शुरुआत हुई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला ड्राइवर बताइए। जो वंदे भारत जानते हैं ना, अभी थोड़ा भाड़ा जिसमें ज्यादा लगता है। वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला ड्राइवर लोको पायलट जो थी वो सुरेखा यादव जो थी। भारत की पहली महिला वंदे भारत में जो थी बनने वाली लोको पायलट सुरेखा यादव है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत बेंगलुरु से चेन्नई के बीच 11 नवंबर 2022 को चली थी। दक्षिण भारत की जो पहली वंदे भारत है जो है बेंगलुरु से चेन्नई के बीच 11 नवंबर 2022 को चली थी। चलिए, भारत की पहली किसान रेल 8 अगस्त 2022 को देवलाली और दानापुर के बीच चली थी। भारत की जो पहली किसान रेल है 18 अगस्त 2020 को
देवलाली और दानापुर के बीच चली थी। चलिए, राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। जो राजधानी एक्सप्रेस है ना, 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस किसके बीच? दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेल की स्थापना 26 जनवरी 1998 को रोहा मुंबई से बेंगलोर कर्नाटक को जोड़ता है। जो कोंकण रेल जिसकी स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1948। और रोहा जो मुंबई से मैंगलोर कर्नाटक को जोड़ता है, जिसकी लंबाई कितना? 760 किलोमीटर है। कोंकण रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य जो है, कोंकण रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से? कोंकण से महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा, कर्नाटक और केरल है। कोंकण से कौन कौन राज्य लाभान्वित है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। चलिए, सर्वप्रथम जो वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू की गई, जो एसी से उसमें लगा हुआ था, वो जो सर्वप्रथम जो चालू हुआ था वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू की गई थी। अब अगर है कि दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। जो दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है? ब्लू चिप। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप। चलिए, देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई जो है सबसे कम। जो देश में उत्तर रेलवे की लंबाई कितना है? सबसे अधिक है। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम, जैसे कि ये भारत है। ठीक है, ये भारत। तो इधर के जो है ना, उत्तर जो रेलवे की सबसे लंबाई अधिक है और ये पूर्वोत्तर की सबसे कम है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। जो देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है वो कहाँ पे है? बोगीबील पुल जो है 4.9 किलोमीटर जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। कौन? बोगीबील पुल। कितना किलोमीटर? 4.9 किलोमीटर। और कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर जो थी वो सुरेखा यादव है। प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर जो सुरेखा यादव है। प्रथम डीजल इंजन चालक मुमताज कत्थावाला। जो प्रथम डीजल इंजन जो चालक था, जो डीजल सबसे पहले चलाया था, कौन था? मुमताज कत्थावाला है। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान। और मैत्री जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच चला था। समझौता भारत पाकिस्तान और मैत्री भारत बांग्लादेश। समझौता भारत पाकिस्तान, मैत्री भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने क्या किया था? जब रेल दुर्घटना हुआ था ना, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। चलिए, सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन जो है सबसे पुराना भाप इंजन है। फेरी क्वीन जो है वो सबसे पुराना भाप इंजन है। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंस जो है रेलवे का पितामह कहलाते हैं। सायन यान 2 जो है डिब्बे में कुल 72 से 78 बर्थ होते थे। 72 बाय 78 बर्थ होते थे। जॉर्ज स्टीफेंस जो है रेलवे का पितामह कहलाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन जो है रेलवे का पितामह कहलाते हैं। सायन यान जो डिब्बा में कुल 72 बाय 78 बर्थ होते थे। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जो जारी हुआ था वो कहाँ हुआ था? लाहौर में जारी हुआ था। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को दिल्ली में हुआ। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण जो हुआ 15 नवंबर 1985 को कहाँ हुआ? दिल्ली में। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण 20 सितंबर 1997 को प्रारंभ की गई। अगला है पहली वातानुकूलित जो डबल डेकर ट्रेन है। पहली वातानुकूलित डबल डेकर, इसमें क्या था? ये डबल डेकर ट्रेन
1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली। जो पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन है 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन में डार्लिंगटन चली थी। विश्व में जो प्रथम रेल इंग्लैंड में हुआ वो 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। कौन सा? ये प्रथम रेल थी जो इंग्लैंड चलाई गई थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन जो है, विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक के तक रूस में है। जो सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन, जो कहां से कहां तक है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जो है ये रूस में पड़ता है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है सीकन, कहाँ पे है? विश्व की सबसे बड़ी सुरंग जो रेल सुरंग है वो सीकन जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली। जो विश्व में पहली मेट्रो रेल जो लंदन में चली 10 जनवरी 1863 को चली। जो हो गया। अब इससे आगे देखते कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद करना होगा। जो देखिए विभिन्न रेलवे जोन और इसका मुख्यालय कहाँ और स्थापना कब हुआ। जो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई है। मुंबई वीटी जो मध्य रेलवे का बीच में है, मुंबई वीटी 1951 में इसका स्थापना हुआ। ठीक है। दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में पड़ता है। इसका स्थापना कब हुआ? 1951 में। पश्चिम रेलवे जो है मुंबई में है, इसका मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। जो मुंबई चर्च गेट में पड़ता है उसका मुख्यालय। किसका? पश्चिम रेलवे का। इसकी भी स्थापना 1951 यानी 1951 में 3 रेलवे की स्थापना हुई मुख्यालय मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे। इसका मध्य रेलवे का हो गया मुंबई वीटी, दक्षिण रेलवे का हो जाएगा चेन्नई, पश्चिम रेलवे का हो जाएगा मुंबई चर्च गेट। अब हम बात करें पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? पूर्व रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता, जिसकी स्थापना 1952 में हुई। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली, जिसकी स्थापना 1952 में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर 1952 में इसका स्थापना हुई। यानी 1952 के हो गया हमारा 3। कौन कौन सा? पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे। ये 3 हमारा हो गया 1952 में स्थापना हुआ था। दक्षिण पूर्व रेलवे जो है कोलकाता में। दक्षिण पूर्व रेलवे भी का मुख्यालय भी कहाँ है? कोलकाता में है। और एक और मुख्यालय जो पूर्व रेलवे है वो भी कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की स्थापना जो मालीगांव में इसका मुख्यालय है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इसका मुख्यालय मालीगांव में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में। दक्षिण जो मध्य रेलवे है सिकंदराबाद 1966 में हुआ। पूर्व मध्य रेलवे है हाजीपुर 2002 में इसकी जो है स्थापना हुआ। पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है 2002 में। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ हो जाएगा आपका? जयपुर में। कब इसकी स्थापना हुआ? 2002 में इसकी स्थापना हुआ। दक्षिण पश्चिम जो रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? हुबली में इसका मुख्यालय हो जाएगा दक्षिण पश्चिम का, जिसकी स्थापना 2003 में हुई। उत्तरी मध्य रेलवे जो मुख्यालय है, उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है, जिसकी स्थापना 2003 में हुआ। पूर्वी तटवर्ती रेलवे जो मुख्यालय भुवनेश्वर में है, कब हुआ? 2003 में इसका स्थापना हुआ। पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जबलपुर 2003 में इसकी स्थापना हुआ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर 2003 में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो है बिलासपुर में इसकी मुख्यालय है और 2003 में। याद थोड़ा करने में टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा नाम लगता है सेम है और मुख्यालय भी याद करना पड़ेगा। कोलकाता जो मेट्रो रेलवे का मुख्यालय हुआ वो कहाँ? कोलकाता में हुआ। कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में क्या हो गया आपका? एक कोलकाता मेट्रो रेलवे, फिर हो जाएगा इधर दक्षिण पूर्व रेलवे और उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कोलकाता में हो जाएगा। दक्षिण तटीय रेलवे जो इसकी स्थापना हुआ वो कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम इसका मुख्यालय है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम, इसकी स्थापना 2019 में हुआ। कोंकण रेलवे की जो
स्थापना है 1998 में हुआ। इसका जो मुख्यालय है नवी मुंबई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं भारतीय रेलवे गेज जो है ये कहाँ क्या है। ब्रॉड गेज जो है वो 5 फीट 6 इंच है। ब्रॉड जो गेज इसका जो रेलवे गेज होता है ना, कितना गेज होता है ब्रॉड गेज का, उसका होता है 5 फीट 6 इंच होता है, 5 फीट 6 इंच। जो इसका मीटर में हम बात करें तो 1.67 मीटर जो इसका रेलवे गेज होता है ब्रॉड गेज का। अब मतलब मीटर गेज, मीटर गेज किसका 3.3 फीट इसका जो होता है चौड़ाई होता है, और 1 मीटर, इसको मीटर मतलब 1 मीटर लंबा। नैरो गेज जो पतला है 2.6 फीट यानी कि 0.762 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। जैसे कि इसका मान लीजिए इतना है तो इसका इतना, फिर इसका इतना। चलिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो चितरंजन विद्युत इंजन निर्माण है ये चितरंजन करता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी जो डीजल इंजन का निर्माण करता है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में है। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला में, डीजल कंपोनेंट वर्क्स जो है पटियाला में डीजल इंजन का कलपुर्जा बनाता है वहां पे। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जो चितरंजन डीजल इंजन का निर्माण करती है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन में है स्थित है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर, डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर जो डीजल इंजन का निर्माण करती है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल जो है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो भेल है वो भोपाल विद्युत इंजन निर्माण करती है। अब हम बात करें रेल डिब्बों से संबंधित जो मत तथ्य है उसके बारे में हम बात करते हैं। रेल डिब्बे निर्माण केंद्र इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो पेराम्बूर तमिलनाडु में है, ये कहाँ पे है? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो रेल डिब्बे का निर्माण करती है कहाँ पे है? पेराम्बूर जो तमिलनाडु में है। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। रेलवे कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला पंजाब में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत जो अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में है, ये भी रेल डिब्बे का निर्माण करती है। कौन कौन हो जाएगा? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है रेल डिब्बे का निर्माण करती है। फिर है व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलुरु, व्हील एंड एक्सल प्लांट जो है, व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु में कर्नाटक में, ये भी रेल डिब्बे का निर्माण करती है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड जो कोलकाता में है, ये भी रेल डिब्बे का निर्माण करती है। जितना हम लोग पढ़े हम उसी को अगर अच्छे से याद कर ले तो कहीं ये जो हमारा पहला क्लास है वो किसमें क्लास था? भारतीय रेल पर थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहे थे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके आगे अलग कंटेंट पे। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिएगा और हमारे साथ इसी तरह हम पूरा बुक को खत्म कर देंगे। आपके साथ मिलकर आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। चलिए इतना ही बोल के धन्यवाद, नमस्कार।